RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा एक्स रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। अब्दुल अजीम AIMIM इनकलाब पार्टी के गोशा महल के कैंडिडेट ने वहां का दौरा करते हुए ये कहा कि वहां के लोगों ने इन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। लोधा कम्युनिटी के लोगों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और हिंदू भाइयों ने और मुस्लिम भाइयों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, क्योंकि वहां पर लोग बेजार हो चुके हैं राजा सिंह से, क्योंकि वो सिर्फ फिरका परस्ती की बातें करते हैं लेकिन डेवलपमेंट कोई नहीं करते। हिंदू मुस्लिम भाइयों को सिर्फ लड़ाने की बात करते हैं लेकिन डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करते। इस पर अब्दुल अजीम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल अजीम गोशा महल से AIMIM इनकलाब पार्टी का उम्मीदवार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ पिछले 2 दिनों से जो है गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है पैदल दौरे किए हैं। वहाँ की आवाम ने हमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस्तकबाल किया है, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो लोधे कम्युनिटी से हमारे जो भी भाई है वो हो, मुस्लिम भाई हो, हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तकबाल किया। हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ चुका है। जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो जो है हमें वहाँ का डेवलपमेंट बहुत साफ साफ दिख चुका था। वहाँ पर जो है कचरे का अंबार हमने देखा, वहाँ की सड़कें सही नहीं थी, वहाँ की रोडें इतनी खराब थी, रोड पर पानी, नाले का पानी 24 घंटे बहता है। तो जब हम वहाँ पर आवाम से मिले तो हमने यही कहा कि सबसे पहले हमारा फोकस जो रहेगा वहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज़ पे रहेगा, वहाँ की सड़कों के लिए रहेगा, वहाँ के पानी के लिए रहेगा। तो वहाँ की जो सीवरेज सिस्टम है जो एकदम बदतरीन है और वहाँ की रोड्स बिल्कुल खस्ता हालत में है, बहुत छोटी है। 5 मिनट में अगर आप कोई बड़ी गाड़ी आती है तो जो है घंटों की ट्रैफिक होती है। तो हमारा यही फोकस रहेगा कि अगर हम कामयाब वहाँ से होते हैं तो हमारे ये पॉइंट्स है जिस पर हम फोकस करेंगे। इंशाल्लाह जो है पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है अब तक। तो यही कहूँगा कि जो है 30 तारीख के दिन जो है जब वोटिंग स्टार्ट होती है सुबह, तो आप लोग जाकर जो है हमारे निशान पर, कश्ती का जो हमारा निशान होता है, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत AIMIM पार्टी को जो है वोट देकर कामयाब करें। मैं एक और चीज़ ये वीडियो के ज़रिए जो है कहना चाहूँगा कि जो है अभी कुछ देर पहले मैं MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर जनाब ख्वाजा बिलाल साहब की एक वीडियो देखा, जो साबिक़ा में कॉरपोरेटर भी थे और जो है माशाल्लाह से जो है वो एक बहुत ही काबिल शख्स है, जिन्हें देखकर मैं भी कुछ चीज़ें सीखता हूँ। उनसे कुछ दिन पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ जब भी ठहरता हूँ, हमारे वालिद साहब के साथ जब भी वो मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो उस वीडियो में उन्होंने ये कहा था कि जो है कह रहे थे कि जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है गोशा महल से लड़ने के लिए जो है ख्वाहिशमंद थे। यानी वो वहाँ के लड़ना चाहते थे गोशा महल से, ताकि वो जो है मलून राजा सिंह को हरा सके। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो के ज़रिए अगर ख्वाजा बिलाल साहब वहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर ठहरते थे, कॉन्टेस्ट करते थे, तो मैं जो है इस पे कोई शक नहीं होता था, शक की बात ही नहीं है, मैं वहाँ से अपना नॉमिनेशन बिल्कुल भी फाइल नहीं करता था। क्योंकि ये शख्स जो ख्वाजा बिलाल साहब है, उनके मुकाबले में हम कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी साल से पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है, वो कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं और उनकी ज़बान में इतना वज़न है, अगर वो कहते हैं तो लोग सुनते हैं। अगर वो कहते हैं तो लोग सुनते हैं, उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। तो अगर वो ख्वाहिश कर रहे थे गोशा महल से लड़ने के लिए, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान का ये काम था कि जो है उन्हें टिकट दे दें वहाँ से। क्योंकि यहाँ पर गोशा महल में ऑलमोस्ट 75,000 या 80,000 वोटर्स मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के हैं। हमने पिछले इलेक्शन में, पिछले साल जब बाइकल्ला में जब इलेक्शन हम देखे थे, वारिस पठान जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहाँ के कैंडिडेट थे, वो महज 25 से 30,000 वोटों के दरमियान वोट उनको मिले थे, लेकिन वो वहाँ से कामयाब हो चुके थे। और ख्वाजा बिलाल साहब ने एक चीज़ और बताई है, जिसमें जो है मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है, वहाँ पर जो है जनाब अहमद बलाला साहब जो है 2009 में फर्स्ट टाइम कंटेस्ट करे थे। वहाँ से वो महज कुछ 30 या 35,000 वोट के दरमियान उनको कुछ वोट आए थे, वो वहाँ से कामयाब हो चुके थे।
तो बताना ये चाहूंगा कि जो है मुसलमान की पॉपुलेशन गोशा महल में ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब या 1,20,000 वोट 1,20,000 के करीब में है, जिसमें 30-35 हज़ार वोटर्स रजिस्टर्ड नहीं किए गए हैं। ऑन रिकॉर्ड कुछ जो है 75,000 to 80,000 वोटर्स रजिस्टर्ड है वहां पे से। अगर मजलिस चाहती तो जो है वहां से अगर केसीआर से बात करके जीत सकती है। पिछले इलेक्शंस भी चाहती तो मलून को हरा सकती थी। तो हमेशा से ये हो रहा था कि मजलिस का यही काम था कि जो है वोट्स को, वहाँ के मुस्लिम्स के वोट्स को जो है कोई और सामने वाली पार्टी को, फ्रेंडली पार्टी को दे देते थे। यानी एक इनडायरेक्टली अगर मैं बात कहूँ तो जो है वो वहाँ के वोटर्स के, मुस्लिम वोटर्स के ठेकेदार थे, जिसे मजलिस से जहाँ से डायरेक्शन आया, जिसको वोट देने के लिए बोलते थे, मुस्लिम वोट्स वहाँ के उसी पार्टी को जाते थे। हमने देखा है कि जो है इतने सालों में जब भी मुसलमान अपना वोट इनके कहने पे डाला है, उस वोट का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। वहाँ की सारी गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में हम देख चुके हैं, इतनी बुरी रोडें हैं, इतना बुरा आलम है। जब नल का पानी जब आता है तो जो है काला मोरी का पानी भर कर आता है। वहाँ के लोग जो है इतने परेशान हो चुके हैं, वहाँ का जो अभी एक्स-एमएलए जो मलून है उससे इतने बेजार हो चुके हैं, वो उसके खुद की कम्युनिटी के लोगों को सताता है, उनका साथ नहीं देता है। वो बस अपने भड़काऊ भाषण देकर जो है अपने कुछ भाइयों को जो है ब्रेन वॉश कर जो है अपनी सियासत की रोटियां जो है सेकता है। तो मैं ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद, जैसे कि मैं बताया कि जो है जनाब ख्वाजा बिलाल साहब ने जिस दर्दमाना अपील यानी दर्दमंदा वीडियो जो बनाया है, वो एक ख्वाहिशमंद थे गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी से। अगर वो ठहरते थे तो मैं उस काबिल नहीं था कि जो है मैं वहां से कंटेस्ट करूं। तो मैं लिहाजा जनाब ख्वाजा बिलाल साहब से यही गुजारिश करता हूं, अगर आप हमारी कैंपेनिंग में अगर ज्वाइन करते हैं, हमारे जलसों में अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद जो है वहां से इंशाल्लाह, शायद नहीं इंशाल्लाह हम वहां से जीत कर आएंगे। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम बहुत ही आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आप आइए हमारे कैंपेनिंग में जो है ज्वाइन करिए, हमें हमारा साथ दीजिए। इंशाल्लाह जो हम अगर जीतते हैं, जीत जाने के बाद में जो है उस मलून के चेहरे पे जो है चप्पल मारने का हम जो है काम कर सकते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है, आप आइए हमारे कैंपेनिंग में आइए। मैं आपका छोटे भाई के जैसा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जब भी मैं आपसे बात किया हूँ, आपने बहुत इज्जत से, बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे से बात किए हैं। तो ऐसे ही छोटा भाई समझकर जो है आप आइए, आकर जो है हमारी कैंपेनिंग में हिस्सा लीजिए और हमें जो है यही थोड़ी सी हिम्मत अफजाई करिए। अगर आपके जैसे कुछ और भी जो हमारे जमात में जो थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो भी है, वो भी आगे बढ़िए, आकर जो है मेरा सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह अगर वहाँ का मुसलमान और जो सेकुलर माइंड जो हमारे हिंदू भाई है, अगर वोट हमारे हक में देते हैं तो इंशाल्लाह हम वहाँ से जीत कर जो है उस मलून को वहाँ से हरा कर गोशा महल से भगाएंगे वहाँ से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।